जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वैकेंसी 9144 पोस्ट पर निकाली है, जिसमें कि आपके टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के 1092 पोस्ट है। और मेनली आपको टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। क्योंकि गाइज मैंने टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर कैसे अप्लाई करना है उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दी है। आप ये वीडियो वॉच करके टेक्नीशियन ग्रेड 2 पर ग्रेड 3 पर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें फॉर्म को भरना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का इसका लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने एलिजिबिलिटी की जानकारी आएगी। आप ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। देन आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एएलपी का भी फॉर्म भरा था तो आपने जो उस वक्त रजिस्ट्रेशन किया था वही रजिस्ट्रेशन यहां पर इसमें भी काम आएगा। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। पर गाइज, अगर आपने एएलपी का फॉर्म नहीं भरा था, फर्स्ट टाइम आप ये फॉर्म भर रहे हैं, तो फिर आप यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन यहां पर आपको कंट्री ऑफ नेशनलिटी के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो फुल नेम है वो आप यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरेंगे और ये नाम आपको यहां पर दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद गाइज आपसे पूछा कि क्या आपने आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है। पहले ईयर, फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी आपका डे है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपकी डीओबी को दोबारा से डाल करके वेरीफाई करेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। अपना फादर नेम एंटर करना है, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। मदर नेम डालना है, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप आपका आधार नंबर डालेंगे और फिर वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई करेंगे। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर टिक कीजिए। एंड देन कोई एक अन्य आईडी इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर यहां पर डालिए और किसके द्वारा वो जारी हुई है उस अथॉरिटी का नाम आपको देना है। एंड कहां से इशू हुई है उस पैलेस का नाम देंगे। इसके बाद आप ईमेल एड्रेस डालेंगे आपका और जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल पर ओटीपी जाएगा जो कि आप यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आपको नंबर डालना है, ओटीपी जनरेट करना है और वो ओटीपी यहां पर डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद आप यहां पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जांपल आप यहां पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं। एंड स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे एंड उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप ये कैप्चा कोड यहां पर डालेंगे और सभी जानकारी को चेक करने के लिए आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी अभी जानकारी भरी उसका प्रीव्यू आएगा और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप यहां पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और फिर आप यहां पर होम पेज पर आ जाएंगे। अब यहां पर आने के बाद में आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है और जो ईमेल आईडी या फिर नंबर अभी आपने रजिस्टर किया वो यहां पर डालना है। आपका पासवर्ड डालना है जो भी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहां पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आपको पहले नंबर पर आपकी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की पोस्ट देखने को मिलेगी। आपको पहले यहां पर आपका आरआरबी सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो कोई भी एक आरआरबी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन फिर यहां पर टिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में गाइज मेरी जानकारी यहां पर फैच कर ली गई है, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि पहले एएलपी का फॉर्म भरा था तो उस वक्त जो जानकारी भरी थी वही यहां पर मेरी ऑटोमेटिकली आ गई है। मुझे इनको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके सामने आपकी जानकारी नहीं आती है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो फिर आपको यहां पर ये सब जानकारी भरनी होगी, जिसमें कि आप यहां पर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा यहां पर आपको फिर आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर अकॉर्डिंग नाम देखने को मिलेगा, फादर नेम देखने को मिलेगा, मदर नेम देखने को मिलेगा, जेंडर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। इसके बाद आप यहां पर आएंगे और आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, मैरिड या फिर अनमैरिड। रिलीजन आपका क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा कि जो छूट मिलती है SC ST को क्या वो आप लेना चाहेंगे, अगर आप SC ST है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आता है कम्युनिटी इसके पहले आपको चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जाम। तो आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम देना चाहेंगे वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो लैंग्वेज आप यहाँ पर एक बार सिलेक्ट कर देंगे फिर उसी लैंग्वेज में आपको आपका एग्जाम देना होगा।
होगा। इसके बाद है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, आप यहाँ पर उस निशान के बारे में लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं मिलता तो आप नो मार्क लिख दीजिए। अगर कोई एक निशान है तो पहले वाले में निशान के बारे में लिख दे और दूसरे में नो मार्क लिख दे, क्योंकि दोनों ऑप्शन फिल करने अनिवार्य है। फिर आती है कम्युनिटी यानी कि कास्ट कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर मैंने एससी सेलेक्ट किया तो फिर आपको यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है। इसके बाद इश्यूइंग अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, इसके लिए आप यहाँ पर सक्षम अधिकारी सबसे लास्ट में आएंगे और देखेंगे तहसीलदार। तो अगर आपका यहाँ पर कुछ और लिखा है तो फिर आपको उसी पोस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, उसी अथॉरिटी को आपको सिलेक्ट करना होगा। मेरा यहाँ पर तहसीलदार है जिसका मतलब है तालुका मजिस्ट्रेट, तो मैंने तहसीलदार यहाँ ये तालुका मजिस्ट्रेट सेलेक्ट कर लिया। फिर इश्यूइंग स्टेट, किस स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ इशू आप यहाँ पर देख सकते हैं, जारी दिनांक आपकी दी गई है। एंड जो आपका प्रमाण पत्र क्रमांक है ये आपका सर्टिफिकेट नंबर है जो कि आप यहाँ पर इसमें भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको डेट ऑफ इशू दे देनी है और फिर आपको बताना है कि जो छूट मिलती है ट्रैवल पास के लिए क्या आप वो लेना चाहेंगे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम आप यहाँ पर देंगे। फिर आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है। आप अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके ब्राउज पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो फाइल सेलेक्ट करके यहाँ से इस तरह से ओपन करेंगे और सेव कर देंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस देखने को मिलेगा इस तरफ। तो जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कर ले, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका एड्रेस, इसके बाद में आपका विलेज, टाउन या फिर सिटी कौन सी है वो डाल दे और अपना पिन कोड भी फिल कर दे। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर नीचे इस वाले बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। अगर एक नहीं है, अलग अलग है, तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट सेव के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर कुछ और जानकारी मांगी है, जहाँ पर पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, ईबीसी यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप एक एम्प्लॉय है इंडियन रेलवे के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर यहाँ पर क्या आप करंट एम्प्लॉयमेंट है यानी कि रेलवे के अलावा किसी और डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं जैसे कि सेंट्रल, स्टेट, पीएसयू, तो आप वो सेलेक्ट कर लें। नहीं करते तो आप नॉट एप्लीकेबल को क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछे कि आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, अगर आपने एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट किया तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर गाइज आपको यहाँ पर बैंक डिटेल देनी है जिसमें कि आपको नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर और उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। आईएफएससी कोड डालते ही यहाँ पर जैसे आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो बैंक का नेम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली फैच कर लिया जाएगा। इसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। तो यहाँ पर मेरी 10th की जानकारी ऑलरेडी भरी हुई है। अगर आप यहाँ पर ऐड करेंगे इसको तो इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको पहले मैट्रिकुलेशन सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपकी स्टेट जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, आपकी डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आपने 10वीं की है, आपके बोर्ड का नाम, कब आपने पास कर ली थी वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे और 10th का रोल नंबर भी आप यहाँ पर दे देंगे। फिर आप यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा, बैचलर ऑफ साइंस, डिग्री इन इंजीनियरिंग, तो इनमें से किसी भी एक क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ। फिर आपको आपका डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है, आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने किया है, फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने किया है, और फिर आपको नेम ऑफ पॉलिटेक्निक या फिर इंस्टीट्यूट, तो कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है उसका नाम आपको यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूट का देना है। डेट ऑफ पासिंग, कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो डेट आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन गाइज आप यहां पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अब अगर आपके पास डिग्री भी है तो वो भी आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहां पर गाइज आपके सामने फोटो एंड साइन का ऑप्शन आएगा, तो आपको आपका फोटो अपलोड करना है जिसका साइज आपका जो कितना होना चाहिए उसके बारे में अगर बात करें तो 30 से 70 KB के बीच में रखा है। पिक्सल भी आप यहां पर देख सकते हैं एंड सिग्नेचर का जो फॉर्मेट है और साइज है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो पूरा आपको यहां पर एग्जांपल देकर के भी दिखाया है। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आप फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए एंड देन फिर यहां पर अगर आप इसको जूम इन जूम आउट करना चाहते तो वो कर लीजिए, नहीं तो राइट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका फोटो यहां पर आ जाएगा। आपको आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट रखना है। मैंने ये फॉर्म डेमो के लिए भरा तो मैंने एक रैंडम फाइल यहां पर सेलेक्ट की है। इसके बाद आप यहां पर जहां पर आपका साइन है वो सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और इसको भी यहां पर राइट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इस तरह से ले आएंगे। फिर आप सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए।
अब यहाँ पर आपको आपकी प्रेफरेंस दे देनी है, तो मैं इस नंबर इसको पहले पर देता हूँ, फिर इसको सेकंड पर, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, टिक करता हूँ, और पैलेस यानी कि कहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है उस पैलेस का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, एंड देन आप सेव करेंगे और फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को चेक कर लेंगे। एंड उससे फिर अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप उसको सही कर लेंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने सभी जानकारी चेक कर ली है। अब मैं यहाँ पर टिक करता हूँ और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। अब जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पे नाउ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए और प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।